हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक बार। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने आपको लगभग 4 वीडियो हमने आपको दिया है। 4 वीडियो में हमने जो है फोटोसिंथेसिस इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, सिस्टम के बारे में बताया है, क्लोरोफिल के बारे में बताया है। आज जो हम बात करने वाले हैं, आपने चौथी वीडियो जो हमने आपको दिया है उसमें हमने बताया है पिगमेंट सिस्टम के बारे में। पिगमेंट सिस्टम हमने हमने आपको दो तरह का बताया था, एक पी एस फर्स्ट और पी एस सेकेंड। ठीक है, इन सब के बारे में बताया था। तो जो पी एस फर्स्ट पी एस सेकेंड होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं लाइट रिएक्शन में। ठीक है, तो हमने लाइट रिएक्शन में आज हमको जो चर्चाएं करनी है, किस पे करनी है? लाइट रिएक्शन पे। ठीक है, लाइट रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन हमने बताया था कि दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है साइक्लिक ईटीएस, ऐसा होता है। एक आपका होता है साइक्लिक ईटीएस, दूसरा कैसा होता है? नॉन साइक्लिक ईटीएस। ठीक है, दूसरा कैसा होता है? नॉन साइक्लिक ईटीएस। ठीक है, कि कहीं कहीं आपको साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन देखने को मिलता है, कहीं कहीं नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन देखने को। ठीक है, साइक्लिक ईटीएस में हमने आपको बताया था कि साइक्लिक ईटीएस और नॉन साइक्लिक ईटीएस ये दोनों किसके पार्ट हैं? लाइट रिएक्शन के। और लाइट रिएक्शन आपका कहाँ पे होता है? हमने आपको बताया था थाइलाकोइड्स पे होता है। थाइलाकोइड्स पे होता है, या इसी को बोलते हैं या फिर ग्रेना बोलेंगे। ठीक है, थाइलाकोइड अगर नहीं होगा वहां पे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रेना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ये पूछता है साइक्लिक ईटीएस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। तो साइक्लिक ईटीएस अकेले आपका कौन चलाता है? पीएस फर्स्ट चलाता है। ठीक है, और पीएस फर्स्ट का आपका रिएक्शन सेंटर हमने बताया था कितना होता है? P700। ठीक है, P700 होता है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका पीएस फर्स्ट हमने बताया ना, फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसी को बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसका रिएक्शन सेंटर कितना होता है? P700 होता है। ठीक है, जैसे ही सनलाइट इस पे पड़ती है, किस फॉर्म में? फोटोन फॉर्म में। तो आपको पता होगा कोई भी एलिमेंट हो, अपने आप को जो है, जब उसको एनर्जी अधिक दे दी जाती है तो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए अपने एनर्जी को निकालता है। तो एनर्जी किस फॉर्म में निकालता है? ये इलेक्ट्रॉन फॉर्म में निकालता है। ठीक है, तो जब एनर्जी यहाँ से निकलती है सबसे पहले, तो किस फॉर्म में निकलती है? इलेक्ट्रॉन फॉर्म। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसको सबसे पहले किसके पास जाता है? फेरिडॉक्सिन के पास, जिसे शार्ट में आप लिखते हैं एफ टी। ठीक है, सबसे पहले किसके पास जाता है? फेरिडॉक्सिन के पास जाता है। और जैसे ही फेरिडॉक्सिन से आपको प्लास्टोक्यूनॉन के पास जाता है, यहाँ पे आपका एडीपी से क्या बन जाता है? एक एटीपी बन के क्या होता है? तैयार होता है। ठीक है, कितना एटीपी बनता है? केवल एक एटीपी बनता है। ठीक, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन आपके किसके पास जाते हैं? प्लास्टोक्यूनॉन के पास। और जब प्लास्टोक्यूनॉन से किसके पास जाते हैं? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। आपको यहाँ पर नाम दिख रहा होगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, इसमें दो होते हैं साइटोक्रोम। एक होता है B6 से साइटोक्रोम एफ होता है। जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम एफ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपका फिर एक एडीपी से क्या बनता है? एटीपी बन के तैयार होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं? प्लास्टोसाइनिन के पास, और फिर इसी में जाके क्या करते हैं? मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, फिर घूम घूम फिर के कहाँ पे आया है? उसी में आके मिल गया है, इसलिए इसको कौन सा नाम बोलते हैं? साइक्लिक ईटीएस बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि एक टर्न अगर होता है, वन टर्न ऑफ साइक्लिक ईटीएस। ठीक है, वन टर्न ऑफ साइक्लिक ईटीएस, हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो याद रखिएगा जब एक टर्न होता है साइक्लिक ईटीएस का, तो हमें टोटल एटीपी कितना मिलता है? एक एटीपी यहाँ है और एक एटीपी यहाँ पे है, तो टोटल हमें कितने मिलते हैं? दो एटीपी हमें यहाँ पे। ठीक है, कितने मिलते हैं? दो एटीपी। इसका हमें कितने टर्न कराने हैं? 6 टर्न कराने हैं। ठीक है, जब 6 टर्न होता है साइक्लिक ईटीएस का, साइक्लिक ईटीएस का, तब यहाँ पे एक टर्न में कितने एटीपी मिलते थे? दो। तो 6 टर्न में कितने हो जाएंगे? 12 एटीपी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका साइक्लिक ईटीएस होता है उसमें टोटल हमें कितना एटीपी मिलता है? 12 एटीपी मिलके हमें तैयार होता है। ठीक है, तो साइक्लिक ईटीएस होता ही इसीलिए है कि लाइट को कैप्चर किया जाए और उसको किस में बदला जाए? रिड्यूसिंग पावर में, एटीपी और NADPH2 में, ताकि इसको क्या किया जा सके? डार्क रिएक्शन में यूज करके ग्लूकोज बनाया जा सके। ठीक है, इसलिए होता है। तो साइक्लिक ईटीएस में कितने एटीपी मिलते हैं? 12 एटीपी। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? केवल पीएस फर्स्ट। और कब एक्टिवेट होता है? जब इसे 7 नैनोमीटर से, कितना? 7 नैनोमीटर वेवलेंथ का जब लाइट मिलती है, तब ये क्या होता है? एक्टिवेट होता है। ठीक है, या फिर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा का वेवलेंथ जब मिलता है, तब ये क्या होता है? एक्टिवेट होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जो है याद रखिएगा। यहाँ टोटल कितने एटीपी मिलते हैं हमें? दो एटीपी। उसके बाद से साइक्लिक ईटीएस में केवल अकेले कौन इन्वॉल्व होता है?
पी एस फर्स्ट, ठीक है। इसमें देखिए कहीं भी हम Na-DS2 नहीं बना है, कहीं भी हमें H2O देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो इसमें ये भी याद रखिएगा कि इन साइक्लिक ईटीएस, इन साइक्लिक ईटीएस, ठीक है, इन साइक्लिक ईटीएस टोटल कितना एटीपी मिला है, टोटल 12 एटीपी आर प्रोड्यूस यूज इन 6 टर्न, ठीक है। 6 टर्न होता है तो टोटल हमें एटीपी कितना मिलता है, 12। वैसे अगर नॉर्मल आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा कि टोटल कितने, केवल आपके मिलते हैं यहाँ पे 2 एटीपी। कितने मिलते हैं, केवल केवल आपके 2 एटीपी। इसमें 6 टर्न होता है तब आपके कितने एटीपी हो जाते हैं, टोटल 12 एटीपी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से जो है, उसके बाद से इसमें कहीं Na-DS2 बना है तो याद रखिएगा नो Na-DS2 आर फार्म्ड, ठीक है। कहीं भी हमें Na-DS2 देखने को नहीं मिला है। नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कहीं पे जल को भी नहीं तोड़ा गया है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कहीं पे भी जल को नहीं तोड़ा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा लाइट रिएक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या बनाना है, लाइट को कैप्चर करके क्या बनाना है, केमिकल एनर्जी में चेंज करना है, और क्या बनाना है, एटीपी बनाना है, ठीक है। ये आपका कौन सा साइकिल है, साइक्लिक ईटीएस है, साइक्लिक ईटीएस। इसी को बोलते हैं साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। मैं बताया था फोटोफास्फोराइलेशन का मतलब होता है, फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना, फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जब एटीपी बनेगा तो उसे हम बोलेंगे फोटोफास्फोराइलेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा साइक्लिंग में देखिए इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो एक एटीपी आपका यहाँ पे बनता है और एक एटीपी साइटोक्रोम कम्प्लेक्स में बनता है, यानी कि यहाँ पे एटीपी बनता है और किसके प्रेजेंस में बनता है, तो लाइट के प्रेजेंस में बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, ठीक है। यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जब एटीपी बनता है तो उसे बोलते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन आपका निकलता है फिर उसी पे इलेक्ट्रॉन आके मिल जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं साइक्लिक ईटीएस। ईटीएस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलते हैं घूम फिर के फिर वहीं पे आके मिल जाते हैं, इसलिए इसको ईटीएस बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया साइक्लिक ईटीएस। साइक्लिक ईटीएस में कितना एटीपी मिला है हमें, टोटल 12 एटीपी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नॉन साइक्लिक ईटीएस, ठीक है। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, नॉन साइक्लिक ईटीएस, नॉन साइक्लिक ईटीएस। याद रखिएगा नॉन साइक्लिक ईटीएस में, ये जो नॉन साइक्लिक ईटीएस है इसमें आपका दोनों इन्वॉल्व होते हैं, पी एस फर्स्ट एंड पी एस सेकेंड, बोथ आर इन्वॉल्व, ठीक है। दोनों इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये भी रिएक्शन सेंटर, ये भी रिएक्शन सेंटर, ठीक है। ये आपका रिएक्शन, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका पी एस फर्स्ट, और ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है, पी एस सेकेंड, ठीक है। ये आपका पी एस फर्स्ट है, ये पी एस सेकेंड है, ये कौन सा है, पी एस फर्स्ट है। इसका रिएक्शन सेंटर हमने बताया था पी 700 होता है, और इसका रिएक्शन सेंटर हमने बताया था कितना होता है, 680 होता है, ठीक है। इसमें देखिए लाइट मिला, तो लाइट जैसे इस पे आती है तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले P700 हमने बताया है, ये सबसे पहले किसके पास जाता है, पेरिडॉक्सिन के पास। पेरिडॉक्सिन के बाद ये किसके पास चला जाता है, Na-DS2 के पास, ठीक है। जैसे ही Na-DS2 के पास जाता है, यहाँ पे जो है जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस में बदल जाते हैं, Na-DPS2 में, ठीक है। Na-DS होता है, इसको रिड्यूस करता है किस में, Na-DP में, और S में, और किस में चेंज होता है, Na-DPS2 में, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसको कौन रख लेता है, Na-DP रख लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जो यहाँ की इलेक्ट्रॉन की कमी है ये कौन पूरा करता है, ये जो आपका पी एस सेकेंड है ये क्या करता है, यहाँ पे भी लाइट पड़ती है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये सबसे पहले किसके पास जाते हैं, प्लास्टोक्यूनॉन के पास। ये भी क्वेश्चन पूछता है पी एस सेकेंड का सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन सा है, प्लास्टोक्यूनॉन, ठीक है। तो प्लास्टोक्यूनॉन के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके पास किसके पास जाते हैं, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास जाते हैं। जैसे साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास जाते हैं यहाँ पे फिर आपका एक एडीपी से क्या बन जाता है, एटीपी बन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन आपके प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हैं और फिर फाइनली किस में आके मिलते हैं, पी एस सेकेंड में। याद रखिएगा देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसको किसने रख लिया है, Na-DS ने, Na-DP ने, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये कौन रख लिया है, पी एस फर्स्ट ने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये इतना बलशाली होता है पी एस सेकेंड, इतना सफिशियंट होता है कि ये किसको तोड़ सकता है, H2O को तोड़ सकता है,
और H2O को तोड़ने की, अगर लाइट के प्रेजेंस में H2O को तोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं फोटोलाइसिस। ठीक है, तो ये इतना बलशाली होता है, क्या करता है, जल को तोड़ता है। जब ये जल को तोड़ता है, H2O को जब तोड़ता है, ठीक है, तो इसमें से दो आपके, चार आपके क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्लस चार आपके हाइड्रोजन भी निकलते हैं, प्लस इसमें क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या निकलते हैं, ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किससे पूरा कर लेता है, देखिए यहाँ पे जल को तोड़ा है, ये सारी चीज़ें इसको मिली हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होती है ये जल को तोड़ करके पूरा कर लेता है। और आपने हमेशा आपसे ये आपने ये सुनते हुए आप आए हैं, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यही ऑक्सीजन जो होता है आपके इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, और जल को तोड़ने से ही अपने इलेक्ट्रॉन की भी पूर्ति कर लेता है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन किसके पास कैसे कैसे गए हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपके प्लास्टोक्यूनॉन के पास गए हैं, उसके बाद से प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास गए हैं, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास गए हैं, फिर उसके बाद से किसके पास गए हैं, पीएस फर्स्ट के पास। ठीक है, तो इसमें बनता क्या है, एक टर्न जो होता है इसमें जो एक टर्न होता है उसमें टोटल आपके एक एटीपी बनते हैं, और आपके क्या मिलते हैं, तो NADPH2 मिलते हैं। ठीक है, इसके कितने टर्न कराए जाते हैं, 6 टर्न कराए जाते हैं। 6 टर्न में इसके 6 एटीपी हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, 12 NADPH2 बन के। तो ये जो 6 एटीपी 12 NADPH2 बने हैं, किस में बने हैं, नॉन साइक्लिक ETS में। और साइक्लिक में हमने बताया था, साइक्लिक हुआ था, साइक्लिक में कितने मिले थे हमें, 12 एटीपी। ठीक है, तो 6 एटीपी ये, 12 एटीपी ये, टोटल कितने हो गए, 18 एटीपी, और प्लस 12 NADP। ठीक है, 12 NaH2। ये यूज होते हैं आपके डार्क रिएक्शन में। कहाँ पे यूज होते हैं, डार्क रिएक्शन में। इसी से क्या बनता है आपका, ठीक है, तो एक ग्लूकोज मालिक्यूल को बनाने के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH2 की आवश्यकता पड़ती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जल को कहाँ तोड़ा जाता है, तो जल को नॉन साइक्लिक ETS में तोड़ा जाता है। किसके द्वारा तोड़ा जाता है, तो किसके द्वारा, PS सेकेंड के द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, NADPH2 कहाँ पे बनता है, तो NADPH2 केवल आपके नॉन साइक्लिक ETS में बनता है। और टोटल कितने एटीपी मिलते हैं, तो अगर इसका 6 टर्न होता है तो 6 एटीपी मिलते हैं, 12 NADPH2 मिलते हैं, जिसका यूज हम किस में करते हैं, डार्क रिएक्शन में। और आपको पता होगा डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, और वहाँ पे 18 एटीपी 12 NADPH2 का यूज करके क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में आपको बस इतना ही जानना है, इतना आपके लिए सफिशियंट है। आगे हम जो बात करेंगे डार्क रिएक्शन को लेकर के बात। ठीक है, धन्यवाद।